बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अन उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु लक़ीतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल अख़बिरनी बिफ़वाज़िल अअमाली या उक़बा सिल मन क़तअका वअफ़ु अम्मन ज़लमका वअति मन हरमका। पिछले दरस के अंदर इस हदीस का इब्तदाई हिस्सा आप हज़रात के सामने बयान किया था कि हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपनी मुलाकात का ज़िक्र फरमाते हैं। उस जो पहला हिस्सा था उसके अंदर भी तीन बातें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई थी। जब हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये पूछा था या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा नजातुल मुमिन, एक मोमिन की निजात किस चीज़ के अंदर है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीन बातें इरशाद फरमाई थी। सबसे पहली ये बात थी कि अहरिस लिसानक, अपनी ज़ुबान की हिफाजत किया करो। वल यसा, दूसरी बात ये शाह फरमाई वल यसाक फ़ी बैतिक, कि अपने घर के अंदर रहा करो, यानी फजूल घर से बाहर जाना और बाज़ारों के अंदर फिरना फरमाई ये मुनासिब नहीं, आवारा गर्दी जिसको कहा जाता है। तो तीसरी बात ये शाह फरमाई थी वब की अला खतीअतिका, उक़बा बिन आमिर अपने गुनाहों पर रोना। तीन बातें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, अगर निजात चाहते हो तो इन तीन बातों पर अमल करो। इस हदीस का जो दरमियानी हिस्सा था वो मैंने बयान कर दिया था, और इसका आखिरी हिस्सा इस हदीस का, इसमें भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीन बातें इरशाद फरमाई। इसमें उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, या रसूलल्लाह अख़बिरनी बिफ़वाज़िल अअमाल, या रसूलल्लाह मुझे बतलाएं कि अफजल अमाल कौन से हैं, अफजल अमाल सबसे बेहतरीन अमाल कौन से हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया या उक़बा सिल मन क़तअका, ए उक़बा बिन आमिर कि जो तुमसे तोड़ता है आप उससे जोड़े। सिल मन क़तअका, जो आपसे तोड़ता है आप उससे जोड़ें। दुनिया की रीत ये है कि जो आदमी किसी के साथ अच्छे तल्लुकात रखता है तो उसके बदले में दूसरा आदमी भी उसके साथ तल्लुकात रखता है। अगर वो आपको कोई तोहफ़ा देता है तो आप भी उसके बदले में कोई तोहफ़ा उसको अच्छा देने की कोशिश करते हैं। तो ये अदले का बदला हुआ। तो ये दुनिया की रीत, हर आदमी इस तरह करता है। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाह फरमाया नहीं, सिल मन क़तअका, जो आपसे तोड़ता है आप उससे जोड़ें। ये जो सबसे अफजल बात ये है कि दुनिया की रीत तो वो है, लेकिन जो आपके साथ तोड़ रहा है आपने उसके साथ जोड़ना, ये अफजल अमाल है। लेकिन ये बड़ा मुश्किल है कि जो आपसे तोड़ रहा हो, कहते हैं कि वो उसने मुझे एक बार की तो मैंने कहा कि मैंने उसको दो सुनाई, उसने मुझसे मुंह फेरा तो मैंने दो दफ़ा उधर कर लिया। नहीं, इस्लामी तालीम ये है कि जो आपसे तोड़ रहे हैं तो आप उसके साथ जोड़ें। ये किसका इरशाद है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं और आपका ये इरशाद है। और दूसरी बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये शाह फरमाई वाफ़ु अम्मन ज़लमका, ए उक़बा बिन आमिर जो आपके ऊपर जुल्म करे आप उसको माफ़ करें। जो आपके साथ ज़्यादती करे, आपके साथ जुल्म करे तो आप उसको माफ़ फरमाएं। इसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में भी शाह फरमाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो एक सिफ़त है वो उसका बयान फरमाया फ़बिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिन्ता लहुम वलौ कुन्ता फ़ज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लनफ़ज़्ज़ू मिन हौलिका फ़अफ़ु अन्हुम वस्तग़फ़िर लहुम। ऐ हमारे महबूब, आप जो हैं अगर सख्त दिल होते तो आपके इर्द गिर्द ये जो लोग बैठे हुए ये नज़र ना आते। आपके नज़दीक क्यों बैठते हैं कि आप नरम दिल हैं, यानी लिन्ता लहुम वलौ कुन्ता फ़ज़्ज़न, अगर आप सख्त दिल होते तो फिर ये लोग आपके पास नहीं बैठते। तो आप बड़े हैं, आपका मकाम बहुत बुलंद है। व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, आप बुलंद मर्तबे पर फायज हैं। फ़अफ़ु अन्हुम, आप ऐसे करें अगर इनसे कोई गलती कुताही हो तो आप इनको माफ़ फरमा दिया करें। फ़अफ़ु अन्हुम,
वस्तगफिर लहुम, और इनके लिए आप मग़फ़िरत भी चाहा करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान के अंदर भी इरशाद फरमाया, अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राई वज़्ज़र्राई वलकाज़िमीनल ग़ैज़ वलआफ़ीना अनिन नास, कि हमारे बंदे वो हैं जो खर्च करते हैं खुशी के अंदर भी और तंगी की हालत में भी। खुशी में जब आदमी के पास माल हो तो हर आदमी खर्च करने में उसको प्रॉब्लम नहीं होती। जब जेब के अंदर पैसे हों, माल हो, तो आदमी कहता है चलो 1 पाउंड दे देते हैं, लेकिन जब 1 पाउंड हो तो फिर देना मुश्किल है। लेकिन वो ऐसे लोग हैं कि वो तंगी की हालत में भी खर्च करते हैं। अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राई वज़्ज़र्राई, और उनकी अगली सिफ़त ये फरमाई वलकाज़िमीनल ग़ैज़, और अपने गुस्से को पी जाते हैं, और क्या करते हैं वलआफ़ीना अनिन नास, लोगों को माफ़ करते हैं। माफ़ करने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहते हैं लोगों को, जो हमारे बंदे हैं वो क्या करते हैं, लोगों को माफ़ करते हैं। माफ़ करना ये बहुत बुलंद मर्तबा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसकी तारीफ़ फरमाई है। और ये भी फरमाया कि जो माफ़ करेगा तो फिर वो अल्लाह से तवक्को भी रखे, उम्मीद भी रखे कि अल्लाह भी उसको माफ़ करेंगे। अगर आदमी किसी को माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है तो फिर अल्लाह से उम्मीद ना रखे कि अल्लाह भी उसको माफ़ करे। तो अल्लाह रब्बुल क्या फरमाते हैं वलआफ़ीना अनिन नास। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया वाफ़ु अम्मन ज़लमका, जो आप पर जुल्म करता है, आप पर ज्यादती करता है, उसको माफ़ करें। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर ये भी फरमाया कि जो शख्स हक पर होते हुए झगड़ा छोड़ देता है, हक पर होते हुए झगड़ा छोड़ देता है, हक पर ये था लेकिन कहता कि मैं तुम्हें छोड़ता हूँ, अपना हक छोड़ता हूँ, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया उसको मैं जन्नत के गिर्द महल की खुशखबरी देता, जन्नत के गिर्द में जन्नत की ये जमानत देता हूँ, जन्नत के अंदर महल की जमानत देता। और फरमाया कि जो हक पर होते हुए झगड़ा छोड़ देता है जी, उसको मैं क्या करता हूँ, उसको जन्नत के दरमियान में उसको मैं उसकी जमानत देता हूँ। और फरमाया तीसरी बात ये फरमाया कि जो शख्स मजाक में भी झूठ नहीं बोलता, उसको मैं सबसे ऊंचे वाले दर्जे में जन्नत की जमानत देता हूँ, उसके लिए सबसे ऊंचे दर्जे की है जी महल की जमानत। तो हर जगह पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को ये तालीम दी है कि वो झगड़े के अंदर ना पड़े, लेकिन अगर झगड़ा हो भी जाए और लेकिन आप हक पर भी हों तो लेकिन उस झगड़े को छोड़ दें। एक वाकया कुरान हकीम ने ये इरशाद फरमाया कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हो की बेटी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहलिया आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा, उन पर तोहमत लगी। उसके अंदर जो तोहमत लगाने वाले थे उनमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो के एक गुलाम थे मिस्ता बिन उसासा, ये मुहाजिर थे। मिस्ता बिन उसासा ये भी उसके अंदर शामिल हो गए। इनकी हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हो ये गरीब थे, उनके रिश्तेदार भी थे, तो उनकी हज़रत अबू बकर सिद्दीक मदद फरमाया करते थे माल दी। जब आपको पता चला कि ये भी मेरी बेटी की जो तोहमत लगी है ये भी उनके अंदर शामिल है, तो इन्होंने कसम उठा ली कि मैं आइंदा इसकी कोई माली मदद नहीं करूँगी। जैसे किसी आदमी को पता चल जाए कि यार मैं इसको पैसे भी दे रहा हूँ, पाकिस्तान के अंदर भेजता हूँ, तो ये मेरी जड़ें काट रहा है, मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहा है या मेरी बेटी पर इल्ज़ाम लगा रहा है, तो कसम उठा लेता है कि मैं आइंदा इसकी मदद नहीं करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वला यअतली उलुल फ़ज़्ल मिनकुम वस्साअति अन युअतू उलुल क़ुरबा वल मसाकीन वल मुहाजिरीन फी सबीलिल्लाहि वल याफ़ू वल यस्फ़हू। जो फजल वाले हैं, जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माल दिया है और माल की वुसअत दी है, वो इस तरह की कस्में ना खाएं। उन्होंने ज्यादती की थी, ज्यादती उस आदमी ने की, उस सहाबी ने की, मिस्ता ने, कि तोहमत हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हो की जो बेटी हैं हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चहेती अहलिया, उन पर इल्ज़ाम के अंदर ये भी शामिल हो। तो
اللہ رب العزت کو یہ بات پسند نہیں ہوئی. فرمایا کہ جن کو اللہ رب العزت نے مال دیا ہے وہ یہ قسمیں نہ اٹھائیں. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، ان کو معاف کریں. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور رحیم، کیا وہ یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ رب العزت ان کو معاف فرمائے؟ ان کے بدلے وہ یہ پسند کرتے ہیں کہ اللہ ان کو معاف فرمائے، تو ان کو چاہیے کہ ان کو بھی معاف کر دیں. حالانکہ زیادتی انہوں نے کی، لیکن اللہ رب العزت کو یہ بات ابوبکر صدیق کی پسند نہیں آئی کہ مال آپ کے پاس تھا لیکن آپ نے ان کا قسم اٹھا لی. تو رسول اللہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا اس آیت کے بارے میں، ان کے بارے میں نازل ہوئی، تو انہوں نے اپنی قسم کو توڑا اور ان کی مدد اسی طرح جاری کی جس طرح پہلے کیا کرتے تھے. تو اللہ رب العزت بھی اس بات کو پسند فرماتے ہیں کہ آپ لوگوں کو معاف فرمائیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ واعفو عمن ظلمک، کہ آپ اس کو بھی معاف کریں جس نے آپ پر ظلم کیا. واعطی من حرمک، اور فرمایا کہ اس کو بھی آپ دیں جو آپ کو محروم کرنا چاہتے ہیں. بہت سارے لوگ ہمیں محروم کرنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان کو مال نہ ملے، لیکن آپ ان کو عام کسی بندے کو دینا آسان ہے، لیکن جو آپ کو پتہ ہو کہ یہ میرے مال کے پیچھے پڑا ہوا ہے، میرے کاروبار کے پیچھے پڑا ہوا ہے، چاہتے ہیں کہ مجھے محروم کرنا چاہتا ہے میرے کاروبار سے، اور ہوا بھی ہے. لوگوں نے سازشیں کی، لوگوں کے کاروبار بند ہو گئے، لیکن اللہ رب العزت فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا واعطی علی من حرمک، آپ اس کو دیں جو آپ کو محروم کرنا چاہتا ہے، جو آپ کو آپ کے ساتھ تعلقات رکھتا ہے، آپ اس کو دیتے ہیں. لیکن اصل بات یہ ہے اور بلندی کی بات یہ ہے کہ جو آپ کو محروم کرنا چاہتا ہے آپ کو اس کو دیں. اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.